अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकतो। आपका स्वागत है हमारे चैनल आवाज़-ए-ईमान पर, जहां हम इस्लामी शिक्षा, कुरान की आयतों और हदीसों के माध्यम से आपकी जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे वह न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि हर इंसान के लिए अहम है। आज हम सूरह 14 जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए की शिक्षा को समझेंगे, जैसा कि कुरान में बताया गया है। अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो में हम सूरह इब्राहिम की आयतों के माध्यम से जानेंगे कि कुरान हमें किस तरह से जीवन की समस्याओं का समाधान सिखाता है। सूरह इब्राहिम, जिसे सूरह इब्राहिम के नाम से जाना जाता है, हमारी जिंदगी की समस्याओं से निपटने के लिए गहरी और महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देती है। तो बिना किसी देरी के आइए हम इस सूरह के बारे में जानें और समझें कि कैसे इसका पालन कर हम अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। सूरह इब्राहिम का परिचय। सूरह इब्राहिम कुरान की 14वीं सूरह है और इसमें कुल 52 आयतें हैं। यह सूरह मक्की है, अर्थात यह मक्का में नाजिल हुई थी। सूरह इब्राहिम का नाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा गया है, जिनका जीवन एक आदर्श उदाहरण है। हजरत इब्राहिम ने न सिर्फ खुद की परेशानियों का सामना किया, बल्कि उन्होंने पूरे समाज को ईश्वर के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। यह सूरह जीवन की उन समस्याओं और कठिनाइयों के बारे में है जो किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में आती हैं। हजरत इब्राहिम के जीवन से जुड़ी घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि अल्लाह पर भरोसा, सही मार्गदर्शन और ईमान की ताकत से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। सूरह इब्राहिम से जीवन की समस्याओं के समाधान। एक, ईश्वर पर विश्वास और सब्र। सूरह इब्राहिम में सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जीवन की हर परेशानी और कठिनाई में हमें अल्लाह पर विश्वास रखना चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए। हजरत इब्राहिम ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, जैसे कि अपने परिवार से दूर होना, अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का आदेश और काफिरों द्वारा उत्पीड़न। बावजूद इसके उन्होंने कभी भी अल्लाह के आदेशों के खिलाफ नहीं गए और ना ही अपनी परेशानियों के बारे में शिकायत की। आयत 14:07 में अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरी सजा बहुत कड़ी होगी। यह आयत हमें बताती है कि अल्लाह का धन्यवाद करना ही हमें मुश्किलों से उबार सकता है। हमारी समस्याएं अल्लाह की ओर से परीक्षा होती हैं, और अगर हम उसमें सब्र रखते हैं तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। 2, सही रास्ते का चुनाव। कभी भी जब हम जीवन में उलझन महसूस करते हैं तो सही रास्ते का चुनाव करना बहुत जरूरी है। सूरह इब्राहिम में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने परिवार और अनुयायियों के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं कि वह उन्हें सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। यह हमें यह सिखाता है कि अगर हम सही रास्ता चुनते हैं तो किसी भी समस्या का हल मिल सकता है। आयत 14:40 में हजरत इब्राहिम अपनी दुआ में कहते हैं, हे मेरे रब, मुझे और मेरे परिवार को नमाज कायम करने की तौफीक दे। यह दुआ हमें सिखाती है कि सही मार्ग पर चलने के लिए हमें अपनी प्रार्थनाओं में अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। 3, कठिनाइयों में उम्मीद का उजाला। सूरह इब्राहिम हमें यह भी सिखाती है कि हर कठिनाई के बाद एक आसानी है। हर मुश्किल में हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हजरत इब्राहिम का जीवन यही दर्शाता है कि अगर हम अल्लाह पर विश्वास रखते हुए अपनी मेहनत जारी रखें तो वह हमें जरूर सफलता देगा। आयत 14:11 में अल्लाह ने कहा, तुम पर तो वही कुछ होगा जो तुमने खुद चाहा है और वह तुम्हारी मदद करेगा। इससे स्पष्ट होता है कि हमारी मेहनत और अल्लाह की सहायता के साथ हम किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। 4, संघर्ष और बलिदान का महत्व। सूरह इब्राहिम में हमें यह भी सिखाया गया है कि जीवन की समस्याओं से निपटने के लिए संघर्ष और बलिदान जरूरी है। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी देने के लिए जो संघर्ष किया वह एक महान उदाहरण है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के आदेशों के अनुसार जी, और हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम जीवन की परेशानियों का सामना सही तरीके से करते हैं तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। कुरान की आयत 14:11 में अल्लाह फरमाता है, हमारे रास्ते पर चलने वाले किसी भी व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ते। इसका मतलब है कि अगर हम अपने संघर्ष में अल्लाह का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं तो वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता।
5 दुआ और तौबा, पश्चाताप। जब हम किसी भी पाप या समस्या में फंसे होते हैं तो हमें अल्लाह से तौबा, पश्चाताप करना चाहिए। सूरह इब्राहिम में हजरत इब्राहिम अपनी दुआ में कहते हैं, हे हमारे रब, हमें और हमारे परिवार को माफ कर दे और हमें बुराई से बचा ले। यह दुआ हमें यह बताती है कि अपनी गलतियों का एहसास करके तौबा करना और अल्लाह से माफी मांगना जीवन की समस्याओं का हल है। 6 शुक्र, आभार। सूरह इब्राहिम में यह भी बताया गया है कि अगर हम अल्लाह का धन्यवाद करते हैं तो वह हमारी समस्याओं को हल करने के लिए हमें और अधिक आशीर्वाद देगा। आयत 14:07 में अल्लाह फरमाता है, अगर तुम मेरे आभार को व्यक्त करोगे तो मैं तुम्हारे पास और ज्यादा दूंगा। समाप्ति। तो दोस्तों, आज हमने सूरह इब्राहिम से यह सीखा कि जीवन की समस्याओं का हल अल्लाह के मार्गदर्शन, विश्वास, संघर्ष और दुआ में है। अगर हम इन शिक्षाओं पर अमल करें तो न केवल हम अपनी परेशानियों को हल कर सकते हैं बल्कि हमें अल्लाह की मदद भी मिलेगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया चैनल आवाज़-ए-मान को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। अल्लाह हमें अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह हाफिज।